नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत 3 के तिलिस्म से, सहाड़ा से ये सीधी तस्वीरें कांग्रेस की जनसभा की आपकी टीवी स्क्रीन। तो नगर पालिका के चेयरमैन साहब सही थी और सभी समाज के लोग संबोधित करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि गायत्री देवी जी ने जिस तरह आप सब लोगों का विश्वास किए और वो भावुक हुए, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं पूरे जिले का प्रत्येक व्यक्ति गायत्री देवी जी के साथ खड़ा है और इनको 17 तारीख को अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाकर यह जनता भेजेगी। इसी के साथ आप सभी शांति रखिए। आपकी आवाज में सम्मान्य हमारे नेता और पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य सचिन जी पायलट साहब से निवेदन करूंगा वो पधारे और आशीर्वचन प्रदान करें। सुनो मेरी बात, पहली बात सुनिए। सभा हो रही है, चुनाव की सभा है। आप कृपया करके शांति बना के रखिए और अनुशासन में सबकी बात सुनो। ज्यादा आप लोग चिल्लाओगे फिर रामलाल जी गुस्सा आ जाएगा, फिर डांटेंगे आपको। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव, प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी, पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब, कांग्रेस पार्टी की हम सबकी उम्मीदवार आदरणीय गायत्री देवी जी, मंच पर सभी बहुत से नेतागण हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और आज की सभा में मौजूद आए हुए सभी नागरिक बंधुओं, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों। साथियों, सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने आज हमारे बीच में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में गायत्री जी को आपके बीच सौंपा है। स्वर्गीय कैलाश जी के अंतकाल के बाद उपचुनाव होना था और ये बात सच है कि बहुत सोच समझकर, सबसे चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया और आप सब पे भरोसा करते हुए आज गायत्री जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, ताकि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो बचा हुआ कार्यकाल है 3.25 साल का, उस कार्यकाल में आपकी सेवा के लिए जैसे स्वर्गीय कैलाश जी करते थे, ठीक उसी तरह आपकी सेवा के लिए गायत्री जी को आपके बीच में उतारा है। इससे पहले अभी हम सुजानगढ़ में थे, वहां पर भी उपचुनाव है और वहां बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। लेकिन आज इस चुनाव के माध्यम से हमें 2 बातों को साधना पड़ेगा। पहला, जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार और नीतियां बनाकर हमारे पर थोपने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि का कानून हो, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, गैस, पेट्रोल, डीजल, सबकी कीमत आसमान छू रही है और वो केंद्र की सरकार बिना सोचे समझे अपना काम करे चले जा रही है। उनको टोकने के लिए, उनको संदेश देने के लिए इन तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताना बहुत जरूरी है। अभी देश भर में 5 राज्यों के चुनाव हैं, 2 मई को मतगणना होगी और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन दोबारा सत्ता में असम में नहीं आने वाली और बंगाल में भी वो कुछ भी कर लें, लेकिन वहां की जनता उनको आशीर्वाद नहीं देने वाली। ठीक उसी तरह आज हम सबको बहुत सोच समझकर एक दूसरे का साथ देना है और इस उपचुनाव में अगर हम कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं तो एक संदेश जाएगा मजबूती का, बहुमत का, सरकार के किए गए कामों के ऊपर मोहर लगाने का। और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, कितना अंतरकल है उस दल में आप जानते हो, ऊपर से नीचे तक उस पार्टी में फूट पड़ी हुई है और इस उपचुनाव में फूट सामने आई। लेकिन आज मैं गांधी जी का भाषण सुन रहा था, जिस आत्मीयता से आपके बीच में अपने आप को कैलाश जी के जाने के बाद अपने आप को समर्पित वो कर रही हैं, मुझे लगता है कि इसमें जाति बिरादरी सब भूलकर 36 कौमों के लोग मिलकर, जैसे पहले आपने कैलाश जी को आशीर्वाद दिया था, ठीक उसी तरह आप इस बार दोबारा 17 तारीख को इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं
मंच पर सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं काम करने में। हमारे प्रभारी मंत्री रघु जी हैं भीलवाड़ा के, इस चुनाव के इंचार्ज हैं। और देखो कैसे रघु जी पूरी घड़ी घूम कर आती। जितने हम मंच पर बैठे, जब आप तो चुनाव हुआ था अजमेर का, तो हम सब ने जाकर वहां काम किया था। और आज आपको वो चुटाना है, इसलिए आप यहाँ बैठो और यहाँ से कांग्रेस को जिताकर भेजो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मदद करेगा। 17 तारीख को जब मतदान हो, उसमें सारी बातें भूलकर हमें हाथ का निशान है, उस पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ताकि संदेश जाए जयपुर दिल्ली में मजबूती का, ताकत का, एकता का। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घमंड और अहंकार की राजनीति करी है, उसको करारा जवाब देने के लिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को कांग्रेस को जिताकर गायत्री जी को अपना विधायक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर। सम्मानित सचिन जी पायलट साहब के समय उपचुनाव में रघु जी शर्मा जीते थे, इसलिए सचिन जी पायलट साहब और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ इंचार्ज बना के भेजा कि जिता के लेते हुए। सम्मान्य हमारे लाडले लोकप्रिय राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासर साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आज की इस नामांकन रैली में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, सम्मानीय सचिन पायलट जी, हमारे काबीना मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, मंत्री चांदना जी, एआईसीसी सेक्रेटरी धीरज गुर्जर जी, रामलाल जाट साहब, मुकेश वर्मा जी और तमाम राजेंद्र जी, और आज जिनका नामांकन हुआ है, आपकी अपनी लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जिनके नाम के ऊपर सोनिया गांधी जी ने मोहर लगाई है, आदरणीय गायत्री देवी त्रिवेदी जी, राजेंद्र त्रिवेदी जी, सम्मानित मंच, सबका नाम नहीं ले रहा हूं, माफी चाहता हूं। आप तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज से 2.25 साल पहले 8 दिसंबर 2018 को आप सबके आशीर्वाद से यहां से आपके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी जी विजयी हुए थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी आप सबके आशीर्वाद से। जो 2 साल में, 2.25 साल में सरकार ने काम किया, आप सबके सामने है। आपके नेता कैलाश त्रिवेदी जी ने जिस प्रकार से वर्षों से आपकी सेवा की है, मुझे अच्छी तरह याद है 2008 से 13 में मैं पहली बार विधायक बना था। कैलाश त्रिवेदी जी भी मेरे साथ विधायक थे। हम पास की सीट पे बैठते थे। कैलाश त्रिवेदी जी हमेशा आपके साड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के विकास के काम, उनके व्यक्तिगत कामों के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। और चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, सबके सामने जाकर के आपके क्षेत्र का विकास करते थे। लेकिन अब की बार कैलाश त्रिवेदी जी को पूरा आपने जिताया, लेकिन विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता। कैलाश त्रिवेदी जी हमारे बीच में नहीं रहे, इसीलिए आज उपचुनाव के नामांकन रैली में हम सबको आना पड़ा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय माकन साहब ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने सोच समझ करके आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आपने जो चाहा, आपके बीच में उनकी धर्मपत्नी आदरणीय गायत्री देवी जी त्रिवेदी को आपका लोकप्रिय उम्मीदवार बनाया है। कैलाश त्रिवेदी जी के जो अधूरे सपने हैं, गायत्री जी वो पूरा करेंगी। जिस प्रकार से त्रिवेदी जी स्वयं आपके बीच में रह करके आपके दुख दर्द में शामिल होते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार गायत्री जी यहां से जीतेगी और राजस्थान की विधानसभा में और बाहर जहां भी जरूरत होगी आपके विकास के काम कराएगी, आपके सुख दुख में भागीदार रहेगी। सारे के सारे लोगों को पता है कि जिस प्रकार से जब हमारी सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी का वित्तीय कुप्रबंधन हमारे सामने था, फिर भी हमारी सरकार ने अच्छे काम किए। जब कोरोना आ गया तो पूरे विश्व में जब ये था कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारी जान बचेगी नहीं बचेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा,
हमारा क्या होगा। उस वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागडोर संभाली और पूरे देश में सबसे बढ़िया अगर किसी कोरोना का मैनेजमेंट किया महामारी का तो वो राजस्थान प्रदेश था। और उसमें आपके लाडले नेता स्वर्गीय त्रिवेदी जी भी एक थे जिन्होंने हमेशा आपके स्वास्थ्य की अच्छी कामना की और उसके लिए परसुख प्रयत्न किए। लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि केंद्र में जिस प्रकार की ताकतें हावी हो रही हैं, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। किसानों की जो 3 काले कानून हैं वो जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। उद्योगपति मित्रों को फायदा देने की चेष्टाएं हो रही हैं। संस्थाएं को खत्म किया जा रहा है, चाहे चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम के ऊपर एक तरीके से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने शिकंजा कस लिया है। आपके आशीर्वाद से 2.5-3 साल तक आपके सरकार आपके साथ में है। आपके विकास के काम होंगे, कैलाश त्रिवेदी जी के अधूरे सपने पूरे होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साड़ा विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 रहेगा, कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं गायत्री देवी जी से, राजेंद्र त्रिवेदी जी से, गायत्री जी के पुत्रों से और राजेंद्र जी के पूरे परिवार से मिला हूं। सब में एक ही भावना है कि हमारा नेता, हमारा भाई जो सेवा करते करते यहां से इस दुनिया से विदा होकर चले गया, हम उनके अधूरों के सपनों को सब मिलकर के पूरा करेंगे और इस साड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। ये जज्बे के साथ में आपके सामने दोबारा यहां पर उपचुनाव में प्रत्याशी बनकर के कांग्रेस पार्टी की गायत्री देवी जी आए हैं। आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब आज इसे लग करके दिन रात मेहनत करें, गांव-गांव में जाएं, ढाणी-ढाणी में जाएं, कांग्रेस की जो 2.25 साल की उपलब्धियां उसको बताएं। जो हमारा इस साल का मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, आप देख सकते हो ऐतिहासिक बजट है। अगली बार से कृषि के लिए अलग से बजट होगा। आपने देखा कहां जहां पीएचसी, सीएचसी, जहां पर विद्यालय, कॉलेज और स्वर्गीय त्रिवेदी जी के नाम से यहां पर कन्या महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस विकास की गति को आगे बढ़ाना है। साहड़ा विधानसभा क्षेत्र को 200 विधानसभा क्षेत्रों में अव्वल बनाना है। आपके सुख दुख के साथ ही आदरणीय गायत्री देवी जी आपके बीच में है। आप स्वयं कैलाश त्रिवेदी बनकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाइए और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में गायत्री देवी जी को चुनाव जिता करके 17 अप्रैल को जब वोट पड़े तो वो हाथ के मशीन के हाथ के निशान के ऊपर वोट पड़े और खुद का ही वोट नहीं पड़े, जितने भी लोग हैं उनके वोट डलवाएं और यहां से विजयी, यहां से गायत्री देवी जी को विजयी बनाएं। ऐसा कोई इस विधानसभा क्षेत्र में व्यक्ति नहीं होगा जो जिसके सुख दुख में कैलाश त्रिवेदी जी नहीं गए हों। यहां ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर कैलाश त्रिवेदी जी ने कहीं पीएचसी, सीएससी, सब सेंटर, सड़क, स्कूल, पानी, बिजली कुछ न कुछ कराया होगा। तो मैं समझता हूं आज समय आ गया है कि हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है और इस मेहनत के साथ में आने वाली 17 अप्रैल को कांग्रेस को वोट दीजिए और 2 मई को जब रिजल्ट आए तो कैलाश त्रिवेदी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि राजस्थान में 3 उपचुनाव जो अब हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वोटों से आपका साड़ा विधानसभा क्षेत्र की आपकी अपनी लाडली गायत्री देवी जी चुनाव जीते हैं। आप सब आए, पधारे, इसके लिए संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, हमारे राजस्थान के प्रभारी और जिस सूझबूझ तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं, सम्मान्य हमारे बड़े भाई अजय जी बाकल साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारे। परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष दोतासरा साहब, सचिन पायलट जी, मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आप सब लोगों के इस इलाके की होने वाली विधायिका बहन गायत्री देवी जी और यहां पर उपस्थित तमाम साथियों, भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में 1 मिनट में अपनी बात को रखूंगा क्योंकि उसके बाद में गहलोत साहब ने यहां पे विस्तार से बताएंगे और उसके बाद अभी हमारे कोई और कार्यक्रम में जाना है। साथियों, कैलाश त्रिवेदी जी से मेरी मुलाकात पिछले वर्ष
हुई और हम लोग लगभग 30 दिन तक एक साथ में रहे और बहुत ही सभ्य इंसान, बहुत ही मृदुभाषी, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहने वाला एक इंसान। और मुझे जान करके खुशी हुई और थोड़ा सा दुख भी हुआ उनके आकस्मिक जाने का। जब हम लोग सर्वे करवा रहे थे और सर्वे के अंदर जब रिपोर्ट आई तो हर रिपोर्ट ये कहती थी कि कैलाश त्रिवेदी जी को यहाँ की जनता बहुत चाहती है, बहुत मानती है और जितना विकास का काम और ईमानदारी के साथ में कैलाश त्रिवेदी जी ने कराया, बहुत ही कम चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो इतना काम कराते हैं। और इस प्रकार के विधायक आपके यहाँ पर थे। आप लोग सबके सब लोग सौभाग्यशाली भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से काल ने उनको बहुत जल्द हम लोगों से छीन लिया। आज ऐसे समय के ऊपर मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले कि आप लोगों को मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से महासचिव होने के नाते कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की ओर से एक बात केवल कम से कम कहना चाहता हूं कि ये 2.5 वर्ष आगे आने वाले समय के कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में गायत्री देवी जी को यहां से जिता दें। यहां पर विकास की गंगा हम लोग यहां पर बहाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग आपको यहां पे वायदा और गारंटी करके जाना चाहते हैं। और दूसरी बात, तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, सब लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग यहां पर ये सीट जीतेंगे, आसानी से जीतेंगे, लेकिन हर लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई होती है। और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो भी आप लोग यहां पर काम करेंगे, मैं खुद यहां पे 3-4 दिन के बाद मैं आकर के बैठने वाला हूं और मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये वायदा करना चाहता हूं, गारंटी देना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता यहां पर अपना काम अच्छी तरीके से, ईमानदारी के साथ में और पूरी मेहनत के साथ करेगा, आगे आने वाले समय के अंदर सरकार में और संगठन में उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। गहलोत साहब जी भी इसका वायदा करेंगे, मुख्यमंत्री जी भी इसका वायदा करेंगे, लेकिन संगठन की तरफ से मैं वायदा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहां पर जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं हम जाने देंगे। वो अपनी आंखों के सामने हम लोग यहां पर देखेंगे। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। हमारे लोकप्रिय नेता, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। सम्माननीय गहलोत साहब, गहलोत साहब, कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। हमारे प्रभारी महामंत्री AICC अजय माकन साहब, तुम दोतासा साहब प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, हमारे प्रभारी मंत्री रघु शर्मा जी, अशोक चांदना जी, धीरेज गुर्जर जी, सचिव AICC, आदरणीय श्रीमती गायत्री देवी जी, कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक रामनाथ जाट साहब, जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा जी, जीजू यूनिवाला जी, हंगाम मिलाज मेवाड़ा, विवेक धाकर जी, धर्मेंद्र राठौर साहब प्रभारी, मुकेश वर्मा जी सचिव, राम सिंह कटरा साहब सचिव PCC, चेतन रिजवानिया जी PC सदस्य, धर्माज राय जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता, पूर्व UIT चेयरमैन अक्षय त्रिपाठी जी, राजेंद्र त्रिवेदी जी, पूर्व प्रधान रायपुर, शंकरलाल जी जाटता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहारा, शिवराज सिंह जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रायपुर, प्रधान प्रचार समिति, बदीला जी जाटता उपाध्यक्ष, अधीर डांगी जी, दिनेश तेली जी, श्रीमती रेखा हिरण, संजय हिरण जी, श्रीमती ज्योति उपाध्याय, श्याम पुरोहित जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, ओम नारायणवाला जी, राजेंद्र भट्ट जी और कई हमारे नेता बैठे हैं। तमाम नेतागण, बुजुर्गों, भाई और बहनों, माताओं,
नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। कैलाश त्रिवेदी जी हमारे बीच नहीं रहे और ये हमारे सबके लिए बहुत ही आघात पहुंचा। जब कभी सुना, जिसने भी विश्वास नहीं हुआ कि बीमार थे और करीब करीब हमेशा मैंने उनसे बात की अस्पताल के अंदर। बाद में उनको शिफ्ट करना पड़ा दिल्ली के अंदर, पर आप सबकी दुआएं उनके साथ थी। उसके बाद में भी हम लोगों को बचा नहीं पाए, इस बात का बहुत दुख है। अब करीब 2.5 साल बाकी बचे हैं सरकार को, उसके बाद में आपको फैसला करना आगे का। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने एक महिला को उम्मीदवार बनाया, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया। और गायत्री जी पहले भी प्रधान रही है, वो प्रधान के रूप में काम करना जानती भी है, आपके सुख दुख में काम आएंगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी सरकार और हम सब यहाँ बैठे हुए सभी लोग विशेष रूप से जो गायत्री जी आप सबके सुझाव लेके आएंगे विकास के। कैलाश जी ने भी कमी नहीं रखी थी। जो कैलाश जी ने मुझसे मांगा विकास के लिए, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, हमने कमी नहीं रखी। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर के गायत्री जी जो काम लेके आएंगे आपके, वो काम पूरे होंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि वैसे तो बहुत काम हुए हैं, और जब पिछली बार डॉक्टर सीपी जोशी जी लड़ रहे थे और आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना ही था, तो मैंने वादा किया कि हम लोग चंबल का पानी भीलवाड़ा में लेके आएंगे। भीलवाड़ा बहुत संकटग्रस्त क्षेत्र है पीने के पानी को लेकर, सब जानते थे। और वो वादा हमने निभाया। चंबल से पानी लाना 1000 करोड़ से ज्यादा की योजना थी। वो बहुत बड़ी बात थी। कुछ इलाका छोटा हुआ, आपका भी सारा का इलाका छोटा हुआ है, उस पर भी हम पानी लाएंगे, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। हमने 3 चुनाव हो रहे हैं, हमने सब जगह ये बात कही है कि अगर एक सीट जीत जाती बीजेपी तो खाली पांव उतर हो जाएंगे उनके। परंतु एक सीट आपका आशीर्वाद मिलता है कांग्रेस को और जिताते हो आप कांग्रेस को, तो उसमें कई बड़े संदेश जाएंगे। एक तो सरकार की मजबूती का, जिससे कि हम 2.5 साल तक और मजबूती से आपकी सेवा कर सकें। ये तो लोकतंत्र है। आप माई बाप हो, आप जिसको आशीर्वाद देते हो, कोई वार्ड पंच बनता है, गांव में सरपंच बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, और आपके वोटों के आधार पर राय बनती है सबकी कि भाई जनता किसके साथ में। अगर आप साथ मेरा दोगे, कांग्रेस का दोगे, हम सब का दोगे, तो अधिकारी भी समझ जाएंगे कि भाई सरकार के साथ में पूरी जनता खड़ी है। तो वो दौड़ के काम भी करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, मान सम्मान देंगे, चाहे पटवारी ग्राम सेवक भी क्यों नहीं हो। सरकार मजबूत रहनी चाहिए हमेशा, जिस पार्टी की सरकार भी हो। और ये आज बीजेपी के नेता सोशल मीडिया में, मोबाइल फोन पे तरह के अफवाह फैलाते रहते हैं। टीवी के अंदर भी, अखबार के अंदर भी आप पढ़ते होंगे। उनमें कोई दम नहीं है, उनकी कथनी में करनी में अंतर है। क्या क्या नारे लगाते थे पहले जब ये सरकार में नहीं आते थे, तो आज वो नारे सब भूल गए। आज तो लोकतंत्र ही खतरे में देश के अंदर, कोई ढंग से बात नहीं कर सकता। टेलीफोन पे बात करते चमकता आदमी, व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। आप आलोचना कर सकते हो सरकार की, क्योंकि आपको अधिकार दिया, संविधान ने दिया अधिकार। और आज स्थिति ये देश के अंदर, अगर कोई आलोचना करते सरकार की
असहमति रद्द कर दे तो पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक्टिविस्ट हो, उसको जेल में बंद कर देते कि तो राजद्रोही, देशद्रोही आदमी। एक 22 साल की लड़की को पकड़ के लेके आगे बेंगलोर से पूरी बदनामी देश की हुई, दुनिया के मुल्कों के अंदर। जब मोदी जाते थे पहले अमेरिका, इंग्लैंड, तो स्वागत होते थे, इस बार बहुत बदनामी वहां भी हो रही है। वहां जुलूस निकालते हैं किसानों को लेकर के। आप कल्पना करो, किसानों की बात को नहीं माना जा रहा। 4 महीने हो गए, ठंड के अंदर भी किसान बैठे रहे, 300 किसान मारे गए हैं। क्या लोकतंत्र में धरना देना, प्रदर्शन करना, आलोचना करना, ये अधिकार है हम लोगों का। हमारी गवर्नमेंट राजस्थान में है, हमारी कोई आलोचना करे तो हमें तो लगता है कि भाई आलोचना करें, इसमें कुछ दम होगा। हम उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और सच्चाई होती है कि खबर में उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ये लोकतंत्र है, ये जनता का भला हो, पर आज वो माहौल देश में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये चुनाव, तीनों चुनाव हम लड़ना चाहते हैं कि 2.5 साल में हमने 2.25 साल में क्या क्या काम किए, गांव में क्या क्या काम किए, तहसील खोलना, उप तहसील खोलना, पानी में, बिजली में। अब हम लोग घर घर नल वाली स्कीम है भारत सरकार की, स्कीम में भारत सरकार नाम है, 50% पैसा देती राजस्थान सरकार, देती 50% पैसा। हमने मांग करी है कि रेगिस्तान के इलाके राजस्थान में है, पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तब मिलते थे 90% मिलते थे भारत सरकार से, और 10% मिलते लगाना पड़ते थे स्टेट गवर्नमेंट को। हमने मांग की, अभी भी प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है कि आप 90% दो केंद्र से। हमारे यहाँ दूरियां बहुत है गांव की, यूपी नहीं है, एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरा गांव शुरू हो गया, ये यूपी नहीं है, ये राजस्थान है जहाँ एक गांव दूसरे गांव में 15-20 किलोमीटर लग जाते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर में तो ढाणी लोग बच गए जाके, गांव तो नाम मत कर रहे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की स्थिति अलग तरह की है, भारत सरकार को कोई समझाने वाला चाहिए। पूरी राजस्थान के 13 जिलों की स्कीम बनी हुई, इनके राज की, बीजेपी के राज की, 13 जिले की। और प्रधानमंत्री ने खुद ने वादा किया जयपुर में और अजमेर के अंदर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। 16 योजनाएं राष्ट्रीय परियोजना घोषित है देश के अंदर। अपने वादे पे अभी तक वो फैसला नहीं कर रहे। हमने असेंबली में कहा है विपक्ष के नेताओं को, सबको, कि 25 MP जिता के भेजा राजस्थान ने, बीजेपी के 25 MP। क्या 25 MP की जिम्मेदारी नहीं है? जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया, वादा उनको याद दिलाए और राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर रहे हैं उसको। कहने का मतलब यह है कि वादा करना और बात है और काम करना दूसरी बात है। हमने वादा किया मैनिफेस्टो आपसे, सचिन पायलट जी थे उस वक्त में PCC प्रेसिडेंट, जो मैनिफेस्टो बना घोषणा पत्र में आज भी उस पर अटल हैं, उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी देखा होगा आपने बजट के अंदर हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है। मैं आपको निवेदन करूंगा, आप लोग खुद भी अपने घर में बच्चे होते हैं, सबको कहो, उस पर आप पर विचार विमर्श करें, क्या क्या फायदा आपके परिवार को मिल सकता है, गांव को मिल सकता है, तहसील को मिल सकता है। हमने घोषणा करी है कि सबका बीमा होगा, आप सबका 5 लाख का। क्या मामूली बात है? 5 लाख का इलाज, आपका परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होगा तो 5 लाख रुपए खर्च जो है आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, पूरा पैसा सरकार देगी, 5 लाख का बीमा। और बीमे की रकम भी आपको नहीं भरनी है, वो सरकार भरेगी। 3000 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार, 400 करोड़ देगी खाली केंद्र सरकार। और वो नाम लेके आगे अपने खुद की हमने नई योजना बनाई है चिरंजीवी, परसों से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा गांव गांव के अंदर, ग्राम पंचायतों का। जिनका पहले से खाद्य सुरक्षा में नाम है उनको वापस रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से आपका नाम जुड़ा हुआ है, अधिकांश लोगों का। बाकी सबका बीमा किया जा रहा है। जो पैसे वाले हैं उनको भी खाली 850 रुपए देने पड़ेंगे, 850 रुपए सिर्फ।
उसका बीमा ही 5 लाख का होगा। इस प्रकार से हमने बहुत बड़ी योजना बनाई है, उसका फायदा आप सबको लेना चाहिए। अगर लापरवाही में आप नाम नहीं लिखाओगे तो फिर फायदा कैसे मिलेगा? क्योंकि आधार कार्ड मांगेंगे आपसे, जब अस्पताल जाएंगे आप इलाज कराने के लिए, चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकार में जाओ, सब जगह लागू होगी वो इसकी। इतनी बड़ी योजना वो है। इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक तो ये ऐसे हमने कई फैसले किए जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो एससी के नहीं है, एसटी के नहीं है, ओबीसी के नहीं है, उनको छूट देती है फीस के अंदर भी और आयु के अंदर भी। बड़ा फैसला हमने किया है। अभी मेरे यहाँ पे 500-700 लोग आए धन्यवाद देने के लिए। साहब बहुत बड़ा फैसला आपने किया हमारे लिए। कहने का मतलब है महिलाओं के लिए हमने कॉलेज खोली है, कैलाश जी के नाम की। आपके यहाँ 4 कॉलेज हमने खोली है महिलाओं के नाम की, जो चारों हमारे विधायक साथी थे। हमें दुख है कि वो चारों साथी अभी जाने लायक थे नहीं और चले गए। हमने महिलाओं के नाम से उनके कॉलेज खोल दिए सब जगह। और ये भी कह दिया आगे भविष्य में हम चाहते महिलाएं पढ़े, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो। हमने कहा जिन गांव में, कस्बों में 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमने फैसला किया। हम चाहते हैं कि गांव में हम लोग भेजते लड़कियों को, बड़े बड़े शहरों में भेजते नहीं, कई बार अपन जानते हैं कई कारण होते हैं। तो गांव में कस्बे में कॉलेज खोल रहे आपके। तो इस प्रकार से हमने जो कई वादे किए थे आपसे वो पूरे किए हैं। कृषि कानून जो 3 लागू, वो हमने लागू नहीं किए। पार्लियामेंट असेंबली बुला के हमने कहा भी ये कानून गलत है, नए कानून बढ़ाए, वो रुके पड़े अपने राज्यपाल महोदय के यहाँ, आगे भेज नहीं रहे और राष्ट्रपति जी को नहीं भेज रहे हैं। आपको दिन में बिजली मिलने का हमने फैसला किया। 15 जिले मिलने लगे दिन को बिजली, क्योंकि रात भर किसान को जागना पड़ता, रबी के अंदर सर्दी में तकलीफ आते थे। 15 जिले में लागू होगी, 15 जिले में अगले 1.5 साल में लागू हो जाएगी। इस प्रकार हम चाहते दिन को बिजली मिले सब किसानों को, वो हमने फैसला किया। पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे हम लोग, जो राजस्थान देश में कहीं नहीं है, राजस्थान दे रहा वहां पर। इस प्रकार से कोरोना आ गया, कोरोना में हमने राज्य नहीं किया, जिससे कि कोरोना काल के अंदर लोगों का जीवन बच सके। जीवन बचाना जरूरी था और आजीविका बचाना जरूरी थी। लॉकडाउन में रहे हम लोग, काम धंधे बंद हो गए, घरों में बंद रहना पड़ा हम लोगों को, और सरकार ने कमी नहीं आने दी। सरकार ने खाने का सामान की व्यवस्था करी, एमएलए के थ्रू हमने एमएलए फंड से करवाया। सूखा अनाज जो संस्थाएं थी उन्होंने खूब किया। वाला बैठा है, इन्होंने इनकी फैक्ट्री ने काफी काम किया। तो इस प्रकार काम सबने मिलकर किया। हमने कहा राजस्थान सतर्क है और नारा दिया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए उस वक्त। और बड़ी खुशी है आप सबके सहयोग से उसको निभाया गया। हर व्यक्ति घर में तलाश की गई, कोई तकलीफें नहीं रहे। और तो जो बिल्कुल गरीब लोग थे उनको मैंने 3 बार पैसे भेजे, 1000, एक बार, दूसरी बार 1000, फिर एक बार 1500 रुपये भेजे, 3500 रुपये भेजे उनके घरों के अंदर। अभी मैंने असेंबली में और घोषणा करी है और कल से पैसा आने लग जाएगा उन परिवार में। 35 लाख परिवार है, 1000 करोड़ रुपए, 1000 रुपये और आएंगे कल परसों उनके बैंक खाते में आ जाएंगे राजस्थान भर के अंदर उन गरीबों का। और 1000 और 2000 का मैंने वादा किया कि बजट के अंदर 1000 तो अभी आ जाएगा, कल परसों आ जाएगा, फिर 2-3 महीने रुक करके फिर 1000 आएगा। इस प्रकार से हम चाहते हैं, उनकी कमर टूट चुकी है। वो दिन भर मजदूरी करके खाने वाले लोग थे, डेस्टिट्यूट थे, व्यवसायी थे, ठेले वाले थे, रेडी वाले थे। उनको हमने सर्वे करवाया और 35 लाख लोगों को हम लोगों ने घर बैठे हुए 3500 पहले दिए, कल देंगे तो 4500 हो जाएंगे, फिर 1000 और देंगे। कहने का मतलब यह है कि हमने पूरी तरह ध्यान रखा, इलाज की बहुत शानदार व्यवस्था करी। रघु शर्मा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, 200 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी होगी हम लोगों ने। सरपंच तक से बात करी मैंने खुद ने। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऐसी तकनीकी आ गई है, सबको समझाया, ध्यान रखो। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना वापस फैलने लग गया है थोड़ा बहुत पूरे देश के अंदर।
आप लोग भी गांव में बहुत कम गया, इसलिए लोग लापरवाह है। शहरों में लापरवाह हो गए, उनको लापरवाह नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कि वो मास्क लगाए, हाथ धोए, बार बार दूरी बनाए रखे, तब जाके बचाव होगा। वरना आज महाराष्ट्र के अंदर 30,000 लोग प्रतिदिन आने लग गए कोरोना वाले, 3-4 लोग मरने लगे वहां पर। आप बताइए, तो ये फैलता पता नहीं लगता है। कृपा करके उसमें आप ध्यान रखें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो योजना प्रारंभ करी है, वो तो आपकी भीलवाड़ा का मॉडल पूरे देश में, दुनिया में गया। जब भीलवाड़ा में पहली बार कोरोना आया था, लोग मारे गए थे, तब जो मॉडल बना यहाँ पर, उनकी इतनी तारीफ हुई देश के अंदर, दुनिया के अंदर, सबने उसी मॉडल को अपनाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम तो बहुत सारे हुए हैं और आज किसान बैठे हुए हैं तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमने किसानों को भी वसुंधरा जी के वक्त में, चुनाव के वक्त में उन्होंने 833 रुपये दे दिए किसानों को, चुनाव के जस्ट पहले दे दिए। वो बाद में बिना कोई पैसा अकाउंट में रखे हुए दे दिए, अकाउंट था ही नहीं, वो बंद हो गया बाद में, क्योंकि बजट में पैसे ही नहीं था। अब मैंने बजट में घोषणा करी है 832 की जगह 1,000 रुपया, मतलब पहले 10,000 देते थे साल का, अब हम देंगे 12,000 देंगे किसानों को, प्रति माह 1,000 रुपया देंगे। वो भी आपका जल्दी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से कैसे किसानों को तकलीफ में नहीं हो। बिजली की बात है, पानी की बात है, सूर्य भगवान की कृपा से जो सोलर प्लांट लग रहे हैं वो खेतों में लगवा रहे हैं। सरकार आपको लोन दिलवाएगी कि बैंकों से लोन इस प्रकार का होगा कि आपको भरना नहीं पड़ेगा वापस। बिजली पैदा खेत में होगी, आपके कुएं में काम आएगी और बची हुई बिजली को आप बेच पाओगे सरकार को। इस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने भी बनाई है, हम भी लागू कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे देश के अंदर लागू होगी। इस प्रकार से कोई कमी नहीं आए किसानों के लिए। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए है जो मैंने अभी घोषणा करी बजट में, अगले साल से किसानों के लिए अलग से बजट पेश होगा असेंबली के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए, टाइम अभी नहीं है, वरना 2 घंटे बोलते कम पड़ता है। इसलिए कृपा करके आप लोग ध्यान रखो, अखबार में क्या खबर आती है, क्या क्या हमने फैसले किए हैं, उसका फायदा आप लोगों गरीबों को दिलवाओ। कई लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, उनको फायदा मिलता ही नहीं बेचारों को। 5 साल निकल जाते हैं, इसकी मनी गरीब के लिए जानकारी के अभाव में वो उसका फायदा नहीं उठा पाता। तो ये चुनाव हम चाहते हैं, तीनों चुनाव जो हमारी उपलब्धि हुई है 2 साल की, हालांकि कोरोना काल आ गया तो 8-10 महीने तो खराब हो गए, तब भी हमने काम किया जम करके। अब हमने वादे और किया आपने बजट के माध्यम से। मैं आपको कहना चाहूंगा, कृपा करके तीनों सीटें कांग्रेस जीते। हमें उम्मीदवार तो एक प्रतीक होता है। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के टिकट दिया, उनकी पत्नी को दिया है। कई नाम और भी चले, आपको मालूम है, मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता हूँ कि भावना अलग होती है, पर आज 2.5 साल का मामला है। 2.5 साल में उनकी पत्नी को टिकट मिला है और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी, एक बार उनकी पत्नी को हम कामयाब करें। अब वो जैसा वादा उन्होंने किया आपके सामने, वादा निभाएंगे वो एक्टिव रह करके, हम पूरा सहयोग करेंगे उनको। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करना चाहूंगा, जो आप पधारे हो आज नामांकन के अवसर पर, आपका आशीर्वाद मिल गया इनको, आप पूरी मेहनत करें और कोई कमी नहीं आना है। और हम लोग किस प्रकार सहारा में, रायपुर में, अमीरगढ़ में, गंगापुर में, सब जगह जो जो आपकी मांगे हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें। जल्दी प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेंगे, उनको और ज्यादा आपकी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा पहले करते थे वैसा करेंगे। एक बात कहता हूँ, मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि कोई कमी मत रखना। सहारा की सीट पिछली बार भी आपने जीताई थी, कैलाश जी को ट्राइबल फाइट हुई थी तब भी जीताई थी, इस बार भी आप कमी नहीं रखोगे, इनको जिताओगे। एक बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं राजेंद्र जी द्विवेदी से निवेदन करूंगा। नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता